प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्रियाता जो नियम, और क्रियाता जो नियम में हम जो है 12 श्लोक तो पढ़ा चुके थे। आज 13वां श्लोक पढ़ाना है। मेरे साथियों ऐसा है कि हम लगभग 50 वीडियो लगभग हम डिलीट कर दिए, इसलिए कि भाई हम जो समझे कि नहीं सही बन रहा है, हमको उसको हटा देना ही अच्छा है। और धीरे धीरे हम इसी तरह से हम कह रहे थे आपको ना कि हम धीरे धीरे सुधार होगा भाई, तो एकाएक कोई काम नहीं हो पाता है। जो बात सही है उसको कहने में क्या दिक्कत। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से हम आपको बता ही चुके थे। किराता जो नियम महाकाव्य है, भारव की रचना है, और यह जो है वंशज छंद में निबद्ध है। 3 इसमें छंद हैं। एक है वंशज छंद, दूसरा है क्या पुष्पिताग्रह, और तीसरा है मालिनी। तो पुष्पिताग्रह और वंशज जो है ये आपकी उसमें भी है, शिशुपालवध में भी, क्योंकि शिशुपालवध में जो है किराता जो 18 सर्ग है, और शिशुपालवध में आपके 20 सर्ग है, और नैथी चरित ये भी महाकाव्य है, ये श्रीहर्ष की है, इसमें 22 सर्ग है। तो ये मेरे प्यारे साथियों 18 इसमें जो है आपका ये वंशज, पुष्पिताग्रह और मालिनी 3 छंद हो गए। इसमें जो है वंशस्थ है और पुष्पिताग्रह है और शार्दूल विक्रीडित है। शार्दूल विक्रीडित का लक्षण हम आप लोग बता ही चुके हैं कि जो है नभव भरव करके आता है, शार्दूल विक्रीडितम करके है, और मालिनी के नैन में युति मालिनी भोग लोके, ऐसे आप जान ही रहे हैं। शार्दूल विक्रीडितम तो ये हो गया माह नभव भरव। मेरे प्यारे साथियों इसमें जो है क्रियाता जो नियम में यहाँ ये हलंत रहेगा लास्ट में, किरातश्च अर्जुनीयश्च। किराता जो नियम में आपका द्वंद्व समास बनेगा, इतरेतर द्वंद्व, और इसमें आपका छ प्रत्यय, जैसे वनीचर में ट प्रत्यय होता है उसी तरह से इसमें आपका छ प्रत्यय है। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ हम और बता देना चाह रहे हैं आपको कि भारत जो है बृहत्त्रयी, और ये जो है दक्षिण भारत के थे, इसीलिए इनको दक्षिणात्य धारा नगरी के थे। भारव जी आपके ये हैं, इनके पिता हैं श्रीधर, पिता हैं श्रीधर, और माता का नाम है इनकी, पिता हैं श्रीधर, माता हैं सुशीला। कभी कभी ये भी पूछ लेता है सुशीला, तो पिता श्रीधर, माता सुशीला, पत्नी है रसिकवती। ये सब चीज़ें इनके विषय में है। और अब एक ग्रंथ है अवंत सुंदरी कथा, ये दंडी की है, इसमें इनके पिता का नाम नारायण स्वामी बताया गया है। भारव का नाम दामोदर, इनका मूल नाम था दामोदर, इनकी उपाधि है भारव। ये एन.सी. चटर्जी कहते हैं। कौन? एन.सी. चटर्जी। एन.सी. चटर्जी कहते हैं कि इनका नाम था दामोदर, ये, और इनकी उपाधि थी क्या है? भारत। मेरे प्यारे साथियों इस तरह से ये इनके विषय में हो गया, भारव जी के विषय में। तो
भारव जी कह रहे हैं कि वह दुर्योधन वसून वांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपव सुते अपिवा निहंत दंडेन स धर्म विप्लवम। माने वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझता है, न किसी को मित्र समझता। भाई राजा का धर्म यही है, राजधर्म यही है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबको बराबर देखना है और धर्म के विप्लव को भी रोक रहा है। तो ये चीज़ है। कहने मतलब ये है कि इंद्रियों को अपने बस में की हुई है। उसमें बताया नहीं थे कि कृता ऋषडवर्ग जैन मानवी अगम्य रूपम पदवीम पपे सुना, उसमें आया नहीं तो छह इंद्रियों विजय प्राप्त कर लिया है। काम क्रोध मोह लोभ मोह माया मद। काम जान ही रहे हैं, क्रोध जान ही रहे हैं, लोभ माने लालच। कहने मतलब ये है कि इसके पास कोई लालच नहीं है। और मद माने घमंड अहंकार। भाई जैसे नहीं है सत्य का अहंकार हो जाए, ये चीज़ है कि हम भाई सत्ता का अहंकार भी होता है ना कि हम शासक हैं, राजा हैं, हम क्यों झुके। तो सेवा धर्मों परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य कहा नहीं गया है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? सेवा धर्म। अपने आप को सेवक के रूप में उपस्थित कीजिए। ये नहीं कि भाई आप भाई शासक क्या है, शासक का काम है सेवा करना। तो सेवा धर्मों ये है परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। इसमें नहीं कहा गया है। तो जैसे इसमें कहा गया प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा नाम तो हिते हितम। प्रजा के जिसमें भाई भगवान श्री राम नहीं कहते हैं प्रजा रंजन, तो वही चीज़ है जिसमें प्रजा सुखी रहे। अगर प्रजा नहीं सुखी है तो राजा सुखी नहीं है। तो ये दुर्योधन छलिया प्रवृत्ति क्या है, वास्तव मतलब कहानी मतलब ये है कि वास्तविकता उसके अंदर नहीं है। वो केवल सब कुछ दिखावा के लिए करता है। भाई आदमी नहीं है नैतिकता। अगर आदमी आप लग रहा है कि हम हाँ वो हैं, तो आप फिर जैसा लोग चाहें वैसा करिए। ये चीज़ है। कहने मतलब ये है कि ये चीज़ है, ज़बरदस्ती नहीं कोई काम करना चाहिए। अब वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको कोई चाह ही नहीं रहा है। ज़बरदस्ती धुर से दुरुदर छल जीताम, जुए छल से जीत गया, अब उसको नीच से जीतना चाह रहा है। अब दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े ये हैं, और हम जो है तो धर्म को भी रोक रहा है इस तरह से। इसमें ये कहा गया है कि उस दुर्योधन की निर्बाध प्रवृत्ति मधुर वाणी दान रहित नहीं होती, प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं प्रवृत्त होता, और विशेष सुशोभित होने वाला सत्कार गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका जो है एक शब्द है ना वसूनी, वांछन में जो है ये आपका प्रथमा बहुवचन हो जाएगा और वसून में द्वितीय बहुवचन। तो इस तरह से वसून में वश धातु है, उ प्रत्यय है। हाँ, तो वसून जो है आपका वश धातु से उ प्रत्यय लग करके द्वितीय बहुवचन में वसून बनेगा। और वांछन में प्रथमा एक वचन, इसमें आपका सत्य प्रत्यय लगेगा। वांछ धातु से सत्य प्रत्यय, वांछन वांछ धातु से सत्य प्रत्यय लगकर वांछन बनेगा। वसी वस में इन प्रत्यय, मन्युना माने क्रोध से, इसमें हेतु सु से तृतीय हुआ है। मन्युना में इसमें ये आपका जो है मन्युना माने क्रोध से, हेतु सु से तृतीय, और निवृत्त कारण है ये आपका है। तो गुलियाए हुई हम पहले से ही, हमको गुलियाना भी नहीं पड़े, इससे जो है वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये है जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं, जहाँ जहाँ गोला खींचे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास है। धर्म विप्लव में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और गुरु दृष्टेन इधर है, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। रिपव सुते अपि,
माने रिपो माने दुश्मन शत्रु और स्तुति माने मित्र। तो ये चीज़ है, मतलब शत्रु और मित्र दोनों में यहाँ पे सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप है, रिपो स्तुति अपिवा। धर्म विप्लव मन कहने मतलब ये है कि भाई धर्म विप्लव मतलब धर्म के व्यतिक्रम को, ये नहीं धर्म में धर्म कर रहे हैं, धर्म में धर्म कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। उसमें इसे कहा गया है ना, त्रिगुणा है, धर्म अर्थ काम को बराबर बराबर बांट, एक दूसरे के मित्र के समान, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। पता लगा कि आप धर्म ही करेंगे, कुछ कमाएंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, अर्थ ही नहीं होगा, धर्म से क्या फ़ायदा। धर्म भी ज़रूरी है, अर्थ भी ज़रूरी है, और काम ये भी ज़रूरी है। भाई आदमी जब भाई सुख सुविधा इसको कहते हैं, पता लगा कि आप सब संतय हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ है। तो तीनों बराबर बराबर। यहाँ रुत सितो अप में आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त एक वचन, ये हो गया। और निवृत्त कारण बता ही चुके हैं, बहुव्रीहि समास, गुरु दृष्टि तृतीय तत्पुरुष बता ही चुके हैं। निहंति ये है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, निहंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दंडेन इसमें आपका हो जाएगा दंड धातु फिर स्वार्थात् में ऋच प्रत्यय, ये है दंड धातु से। अब देखिए उपदिष्ट पद आया ना, उपदिश अक्त, इसमें दंड प्लस इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। दंडेन में तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। दंड तृतीय विभक्ति एक वचन, दंडते अनेन इत दंड तेन, दंड पद से ऋच प्रत्यय लग करके बनेगा। ये तृतीय एक वचन में दंडेन बनेगा। माने भाई राजा है तो कहने मतलब दंडेन को आते हैं यहाँ है कि शासन व्यवस्था से रोकता है। भाई राजा के पास भाई गलत करेंगे तो उनके पास भाई ऐसे शासन चला रहे हैं तो उनके पास सिक्योरिटी भी रहती है, नहीं मानेंगे तो लाठीचार्ज ही करा देंगे। भाई धरना प्रदर्शन लड़के कर रहे हैं, अगर भाई सरकार है, सरकार को अपने हिसाब से काम करना है ना भाई। क्या भाई लोकतंत्र के चार स्तंभ है, ये हैं, सब लोग जानते हैं। तो लोकतंत्र के चार स्तंभ कौन कौन है हम बता दे रहे हैं। चूँकि हम सिविल के छात्र रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ बोलने लगेंगे पोल्ट्री में तो पोल्ट्री में भी बोलते ही रह जाएंगे, अहंकार वाली बात नहीं है। इसमें एक आर्टिकल है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत 5 रिट जारी होती है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, और उत्प्रेषण, और एक रिट है इस तरह से। एक रिट और है, एक रिट हमारे दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा है इस समय, बता देंगे वो भी। तो कहने मतलब है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है,
आपको मालूम ही होगा। पहला स्तंभ क्या है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, जो कि बाद में जोड़ा गया। विधायिका में आपके आएंगे संसद, मतलब मिला जुला संसद में तीनों पार्ट आ जाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जब हम संसद बोलेंगे तो आपका हो गया इधर लोकसभा, राज्यसभा और आपका इसी में राष्ट्रपति भी आ जाएंगे। भाई कोई भी बिल जाएगा पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। जब दोनों पास हो जाएगा तो जब तक सिग्नेचर राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जब तक कानून बनेगा नहीं तब तक कार्यपालिका उस पर कोई काम नहीं कर पाएगी। कार्यपालिका जो है, जो काम करती है, वो कानून के तहत ही काम करती है। चाहे धन विधेयक हो, चाहे जो भी हो, सब पहले जाएंगे, फिर पास होंगे लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर इसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाएगा, तब वो जो है। अब उसमें तमाम अलग अलग प्रोविज़न है, कौन सा कैसी कैसी क्या है। भाई कोई चीज़ संविधान बदलाव करना है या फिर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए क्या क्या, सब अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग आर्टिकल हैं, ठीक है। अब सब अनुच्छेद हैं, तमाम अनुच्छेद निरस्त भी कर दिए गए हैं, तमाम अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं। अब उसमें जो है जब आप फिर जाएंगे तब ये आप ला एक अलग विषय है, कानून वाली, उसमें तमाम भाई है ना, तो बड़ा व्यापक विषय है, उसमें सब धारा सब जुड़े हुए हैं। तो एक एक भाई कानून अलगे है। तो इसमें जो आपका आर्टिकल 32 है, ये बंदी प्रत्यक्ष के अधिकार प्रत्यक्ष प्रतिषेध उत्प्रेषण और एक रिट है और उसको, तो इसमें जो है ये है। तो इसमें कहने मतलब है अनुच्छेद 32 ये है मूल अधिकार। मूल अधिकार प्रोवाइड कराने के लिए अनुच्छेद 32 है। अब मूल अधिकार भी कई हैं, तो भाई धर्म की स्वतंत्रता, हाँ, समानता का अधिकार और 4-5 मूल अधिकार हैं। लास्ट में ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये सब चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र ये हो गया। लोकतंत्र में इसमें प्रजातंत्र चल रहा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है। जब चाहे इनको गद्दी बैठा दे, जब चाहे फिर हटा दे। तो इसीलिए देवतुल्य जनता भाई, जिसको भाई जनता जनार्दन, जब चाहे तो सत्ता में लाए, जब चाहे तो भाई राजनीति अलग पॉइंट है। इसमें लोग धर्म का भी सहारा ले लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण, चाहे जो भी हो, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, कोई भी हो भाई, जो आदमी भाई जिसका कुछ अपना जो त्याग किए हैं, तपस्या किए हैं, तो ये चीज़ है। भाई आदमी कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छे व्यू में कर रहा है, पता लगा शिक्षा वाला क्षेत्र है, अच्छे काम है आदमी को, भाई आदमी शिक्षित रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा भविष्य में। नहीं पता लगा कि कुछ पता ही नहीं है, आप गए कोर्ट में तो आप केवल बस वहाँ पे शोषित हो रहे हैं, अपनी कोई बात ही नहीं कह पा रहे हैं। या आप पहुँच गए उप जिलाधिकारी के पास या फिर वकील के पास, तो आप जब कुछ ज्ञान रहेगा आपके अंदर तभी तो कुछ बोल पाएंगे, नहीं पता लगा अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। ये चीज़ होता है मेरे प्यारे साथी। इस तरह से क्योंकि वो छल से जीता है। तो अब हमें है जैसे भाई, हम तो भाई हम हमेशा यही
कहते आए हैं कि हम भाई देखिए ऐसा है कि अपना एक वो है, अलग बात है सफलता असफलता। देखिए कोई आदमी न सफल है न कोई असफल है। आज कर्मणि वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भो मया संगस्तु कर्मणि। गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहे हैं, कर्म की इच्छा कर्म कीजिए, बस फल की इच्छा मत कीजिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर आप फल की इच्छा करने लगेंगे तो कर्म आपका बाधित हो जाएगा, आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। और गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जहाँ धर्म है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण है। आप धर्म की तरफ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। यतो धर्म ततो कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है। भाई एक बार आप देखे होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम चक्र सुदर्शन नहीं उठाएंगे, लेकिन जो है युद्ध वो क्या नाम है, भीष्म पितामह ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, यद्यप हम आपको मतलब वो भी मानते थे, वो भी जान रहे थे, भीष्म पितामह भी जान रहे थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है और उसकी किसी बात से वो सहमत नहीं थे। लेकिन ये है कि भाई चूंकि सत्ता में था उस भाई नमक, ये चीज़ है, नमक खाए हैं तो ठीक है। लेकिन ये है, ये भी जानते थे कि ये भीष्म पितामह जानते थे युधिष्ठिर अर्जुन ये सब सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं। भाई कह नहीं रहा था कि हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं रहेंगे, तो इसका अहंकार है, ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको एक बार भगवान श्री कृष्ण खुद चक्र सुदर्शन उठा लिए थे। तो कहन कि जब जब हुई धर्म की हानि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। तो उसने कहा था नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं था कि हम ही जब दधीच को वामन ब्राह्मण वेद धारण किए थे तो राजा बल भी तो सब जब उसको ये हुआ तो 3 ब्राह्मण वेद धारण करके 3 पग भूमि माप लिए। तब 3 पग में इसीलिए तो राजा बलि का नाम दाता में किया जाता है। 3 पग भूमि जब मांगे तो उसमें एक में तीनों लोग नाप दिए। उनको लग रहा था कि ये बावन है, ब्राह्मण है। तो शुक्राचार्य जान रहे थे तो उन्होंने आग कमंडल में अटक गए। तो फिर वही जब भगवान श्री कृष्ण तो जान ही रहे थे, वही है दैत्यम गुरु। तो ये सब चीज़ है, भगवान श्री कृष्ण भी जान रहे हैं, मर्यादा पुरुषों के अवतार थे। तो भाई आप भरत वंश जब पढ़ेंगे शुरू में, तो भरत वंश में जो है आप भरत वंश के पूर्ववर्ती हस्तिनापुर उसमें जो सब राजा लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र, उनके कोई पुत्र नहीं योग्य थे, तो उन्होंने अयोग्यों को हटा करके योग्य लोगों को दे दिए कि जो योग्य लोग हों वो राजा बने। इसलिए जो है ये सब चीज़ है। अब चूँकि ये चल रहा है किराता जो नियम, ये महाभारत का वन पर उसे लिया गया है। अब इसमें दुर्योधन चूँकि छल से सब ये है जीता हुआ है, पहले तो जुए से छलपूर्वक जीत लिया, अब सोच रहा है कि अइबे न करें 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, तो वहाँ अपना ये चीज़ है। तो ये चीज़ है कि वसून वांछन वसीन मन वश में इन प्रत्यय करके आएगा आपका वश धातु में वसी में इन प्रत्यय होगा। निमित्त कारण से रहित होकर बहुब्रीहि समास। और गुरु दिष्टेन में आपका तृतीय तत्पुरुष। तो दंडेन माने तृतीय विभक्ति, ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से इसमें जो है आपका जो है प्रथमा एक वचन धन पद सिद्ध होता है। विपुल पद भी उपसर्ग पूर्वक प्लुधात से भावार्थ में अप्रत्यय लगकर सिद्ध होता है। तो निहंति मैं नष्ट करता है।
निहंत माने नष्ट करता है या दूर करता है। नि उत्सर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार, नि उत्सर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भाई ऐसा है, ये सब तपस्याएं हैं, आदमी की मेहनत है, सब इसी के फल है। भाई अहंकार, भाई किसी को, भाई चाहे जो भी हो, तो ये सब अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो भाई सबसे बड़ा वो है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से अगर इसमें कुछ छूटा रहेगा, हम वीडियो देखेंगे, फिर उसमें हम जोड़ेंगे। मान ली कुछ चीज़ें अब हम बोल रहे हैं, पता लगा कि दिमाग में है लेकिन आ नहीं रहा है, तो अब भाई हम इसमें हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत, क्रियात्मक नियम, अब चले गए हम मूल अधिकार पे, चार स्तंभ, ये सब चीज़ें अब उसमें बताने लगेंगे बहुत कुछ, तो सब बहुत है। लेकिन अब ये है कि अब कुछ चीज़ें अगर विषयांतर मान लीजिए थोड़ा बहुत दिमाग उतर गया है, तो हम बाद में भी उसको बता सकते हैं। और हमारे पास सब किताबें रखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास पूरा यूनिक पोल्ट्री का सब किताब है, डी बसु, सुभाष काश्यप, सब हम रखे हुए हैं, अभी भी है। कुछ किताबें लड़कों को दे दिए हैं, पढ़ रहे हैं, सब बच्चे हैं, सब पढ़ें, अपना आगे बढ़ें। हमारा यही सबसे कामना है, क्योंकि जो शिक्षक का धर्म है वो यही है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, सही दिशा में काम करें। ऐसा नहीं है कि अब वो अच्छे सुबह से संस्थान से, भाई ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत वही हैं, लेकिन ये है कि हाँ, आदमी के अंदर एक गर्व तो रहता ही है कि हम अच्छे लोगों में से चयनित हैं, पढ़ लिख कर के आगे। ये वो सब बातें अपनी जगह पे हैं, समस्याएं सबके सामने आती हैं जाती हैं, बीच बीच में सब नियम कानून बदलते रहते हैं। पता लगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, बीच में नियम बदल गया, फिर जहाँ पहुँचे फिर नियम, वही हुमायूं वाली कहानी है कि वो जीवन भी लड़खड़ाता रहा, अंत में लेन पुल ने कहा नहीं था इस लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से। तो सब समाज किसी किसी सामने वही है, जैसे निशतक में है नहीं एक श्लोक कि वो अभागा जहाँ जहाँ जाता है ताड़ के वृक्ष के नीचे, तो वही हाल है कि ताड़ के खलवाट वाला धूप में तो जाता है, ताड़ के वृक्ष के नीचे वही गिर जाता है। तो अब वही एक जगह और भी है, भाग पद्धति में जो सांप बैठा रहता है पिटारे में, तो अंदर सांप रहता है, चूहा रहता है, अंदर सांप बैठा रहता है चूहे के अंदर, ओ पिटारे के अंदर, और बहुत भूखा है। अब चूहा जो है काटा, संजोग से वही जगह काट रहा है चूहा, जैसे चूहा काटा, सांप एकदम फन फुलाए बैठा हुआ था, खाया तृप्त होकर निकल गया। तो ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसी किस्मत की बलि हैं। प्रारब्ध, संचित, क्रिया, कर्म, तीन कर्म फिलॉसफी में हम लोग पढ़े थे, जब दर्शन शास्त्र उसमें बताए थे। तो सब कर्म भी हैं, कुछ भाग्य है, कुछ किस्मत है, कुछ आदमी अपने से भाग्य बना रहा है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं भाग पद्धति में। इसीलिए निशतक में 11 पद्धति, लास्ट में कर्म पद्धति को महानता दिया गया है। सब उसी में भाई है ना, पहला मूर्ख पद्धति है, फिर विद्युत पद्धति है, दुर्जन पद्धति है, सुजन पद्धति है, अर्थ पद्धति है। सब निशतक हम बता ही चुके हैं, पढ़ा ही चुके हैं सब। एक बार हम फिर निशतक पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब पहले हम क्रियात्मक नियम ख़त्म कर देंगे, तो इसके बाद फिर हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाएंगे, फिर हम शिवराज विजय, फिर ये आपकी सुखनाशोपदेश, ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे ख़त्म होंगी फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे। मेरे साथियों, आप लोग हमारे चैनल बने रहिए नमा संस्कृताय। आप लोगों से हाथ जोड़ कर बद निवेदन है कि आप लोग थोड़ा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाइए, और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए ऊर्जावान होकर के हमेशा निरंतर, चूँकि मिल तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन ये है कि भविष्य में भाई सोच रहे हैं, हम भी लगी हुई हैं। कम से कम भाई आदमी जब धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा नहीं गया है,
जब अर्थ नहीं कुछ होगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहे हैं और धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, और हम इसी तरह से ज्ञान गंगा बिखेरते रहेंगे। नमः संस्कृताय।